एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल RS पेपर्स। साथियों, आप सभी के लिए सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन लाए हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो ये कौशाम्बी है। लेज़र प्रिंट में प्रयुक्त होता है। लेज़र प्रिंट में जो साथियों प्रयुक्त होता है ये सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर जो प्रयुक्त होता है ये अर्धचालक के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, ये प्रतिष्ठान था साथियों, प्रतिष्ठान में स्थित था। अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या था? उज्जैन का जो प्राचीन काल नाम था वो क्या था? अवंतिका था। अगला नंबर क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक लोकप्रिय ज्वालामुखी, या लोकप्रिय नहीं साथियों, सक्रिय ज्वालामुखी, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित था? ये कोटोपेक्सी इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर देश में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? विश्व की प्रथम महिला थी जुनको तेबई, जो जापान देश से बिलोंग करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? क्रिकेट टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? ये सचिन तेंदुलकर के नाम है साथियों, और यह सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के उपनाम से भी जाना जाता है। डोला बनर्जी किस खेल से संबंधित है? डोला बनर्जी है जो ये तीर अंदाजी से संबंधित है। अगला नंबर है कि रुइया स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? रुइया स्वर्ण कप का संबंध ब्रिज से है साथियों। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति नरेश गोयल किस क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यमी हैं? तो ये उड्डयन से जुड़े हुए उद्यमी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसमें श्रेष्ठतर योगदान के लिए दिया जाता है? ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति को दिया जाता है। पुस्तक द टेल्स ऑफ विडल द बार्ड के लेखक कौन है? पुस्तक द टेल्स ऑफ विडल द बार्ड पुस्तक के लेखक कौन है? J.K. रॉलिंग है। अगला नंबर है, रेड रिबन एक्सप्रेस गाड़ी विशेषकर किस अभिप्राय से बनाई गई है? रेड रिबन जो है साथियों किस अभिप्राय से बनाई गई है? एड्स प्रसार की जागरूकता के लिए बनाई गई है। अगला नंबर है, विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड नाम है। चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है साथियों? तो अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, और इसे सबसे बाद वाला वेद भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभाग मंत्रालय का संलग्न कार्य करता है? मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है साथियों किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला नंबर है, भारत में अधिकतम विद्युत ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? भारत में अधिकतम विद्युत ऊर्जा है साथियों ये ताप विद्युत से प्राप्त करती है जो कोयले से प्राप्त किया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? ये कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत है साथियों। अगला नंबर है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी साथियों। पुस्तक द माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है साथियों? ये पंडित रविशंकर की है, और यह सितार वादक थे। पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? ये सितार बजाते थे साथियों।
अगला नंबर है स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना किस शहर में की गई है? स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना किस शहर में की गई है? ये चेन्नई शहर में की गई है और इसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में इसे हरित क्रांति का जनक माना जाता है और हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक गेहूं की फसल पर पड़ी थी साथियों। और गेहूं बाद चावल दोनों पे सबसे अधिक गेहूं पर पड़ा था साथियों। तो अगर पूछे तो साथियों कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और यह पूछे तो साथियों हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है विश्व में, तो विश्व में फिलीपींस हो जाता है साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन है कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक है? ये कमलेश्वर जी हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट पर किस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट या 1 रुपये से जितने भी छोटे नोट होते हैं उसमें वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं साथियों। और पूछे तो 1 रुपये से ऊपर जितने भी नोट होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला नंबर है भारत रत्न अलंकार कब से प्रारंभ हुई थी? यानी भारत रत्न की पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो 1954 से हुई है। अगला नंबर क्वेश्चन है विश्व में पेट्रोल का मूल्य निर्धारित करने वाला संगठन कौन सा है? विश्व में जो पेट्रोल का मूल्य निर्धारण होता है वो किस संगठन के माध्यम से? तो ओपेक का पूछेगा। तो ओपेक का वर्तमान में कितने सदस्य है साथियों? ओपेक का अभी वर्तमान में सदस्य है 12 है, जिसमें कि कुवैत बाहर हो गया है साथियों। और इसका मुख्यालय पूछे तो कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय ये वियना शहर में है। अगर पूछे तो ओपेक सदस्य का जो है गठन कहाँ किया गया था? ये बगदाद में किया गया था साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन है मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो ये केरल की राजभाषा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, यह नारा किस देश की क्रांति की है? मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह अमेरिकी क्रांति का नारा है और यह क्रांति 1776 में हुई थी साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? विजय हजारे ट्रॉफी साथियों ये क्रिकेट में प्रदान की जाती है। संगीत के वाद्य तबला का आविष्कारक किसने किया था? संगीत के वाद्य तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है संगम साहित्य की भाषा क्या थी? ये संगम साहित्य की भाषा तमिल थी साथियों। अगला नंबर है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को किस ग्रंथ में एकत्रित किया गया था? ये विनय पिटक में एकत्रित किया गया था साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन है सेल वन के नाम से कौन सी कंपनी मोबाइल सेवा उपलब्ध करा रही है? तो ये बीएसएनएल कंपनी है जो सेल वन के नाम से सेवाएं उपलब्ध करा रही है साथियों। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे साथियों? जीवी मावलंकर थे। अगर पूछे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है जो राजस्थान राज्य से हैं। राजस्थान राज्य से ओम बिरला जी हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है रुड़की में स्थित है। कौन सी योजना अंततः भारत की स्वतंत्रता की योजना का आधार बना है? भारत की स्वतंत्रता की योजना का आधार बना माउंटबेटन योजना और इसका कार्यकाल था 1946 से 47 के बीच में। अगला नंबर क्वेश्चन है मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये सलमान रुश्दी है। मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी है। द लास्ट मुगल पुस्तक किसने लिखी थी? द लास्ट मुगल पुस्तक विलियम डार्लिंग पल ने लिखी थी। विलियम डार्लिंग पल ने लिखी थी। गीता चंद्रन किस शासकीय नीति की प्रमुख नीत्यांगना है? गीता चंद्रन किस शास्त्रीय नीति की प्रमुख नीत्यांगना है साथियों? ये भारतनाट्यम की है। ताशकंद समझौता से भारत के कौन से प्रधानमंत्री संबंधित थे? ताशकंद समझौता जो थे भारत से कौन से प्रधानमंत्री संबंधित थे? ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू थे। या पूछे ताशकंद समझौता कब हुआ था साथियों? 1966 में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल संरक्षण निदेशालय किसके अधीन कार्य करता है? राष्ट्रीय जल संरक्षण निदेशालय किसके अधीन कार्य करता है?
ये वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस एक पूर्व ग्रह ने ग्रह होने की स्थिति खो दी है? ये प्लूटो ने खो दिया इसे। प्लूटो को 2006 में प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे साथियों, अब अभी वर्तमान में 8 है। प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर्स कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पेट्रोनस ट्विन टावर्स कहाँ स्थित है साथियों? ये कुआलालंपुर में है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार क्या भेंट किया गया था? भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार स्वरूप क्या भेंट दिया गया था? स्वर्ण मयूर भेंट दिया गया था। स्वर्ण मयूर भेंट दिया गया था। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें साथियों। धन्यवाद साथियों।